अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। विंटर वेकेशन के बाद फर्स्ट लेक्चर एंड कनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट 3-4 लेक्चर पहले हमने डिफाइन किया था कि कब एक टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होती है या डिसकनेक्टेड होती है। सो अब एक फॉर एग्जांपल एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कनेक्टेड है, तो उसके साथ कौन से पॉइंट्स, कौन सा सेट रिमूव किया जाए सच दैट कि जो बाकी मानदा हिस्सा है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए। सिमिलरली बात ऐसे है कि अगर कोई चीज कनेक्टेड है उसको तोड़ा कैसे जाए, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिस्कनेक्ट करना टोपोलॉजिकली और किसी सॉलिड चीज को तोड़ना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन आप इस तरह इसको ममासिलत उस सेंस में नहीं है कि एग्जैक्टली सेम है, बट आप कुछ चीज रिमूव करते हो तो जो जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ऐसे सेट को या ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं जिसकी रिमूव करने से एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है? तो वो डिफिनीशन नंबर 6.19 है। स्टेटमेंट ये है कि let X be a connected topological space. A cut set of X is a subset S of X such that कि X minus S is disconnected. और कट पॉइंट क्या होगा? अगर कट सेट एक पॉइंट है then we will call it a cut point. Cut point of a topological space X is a point belongs to X such that this point itself is a cut set. और इस कट सेट को या कट पॉइंट को हम X का सेपरेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल R है, R विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। अगर इसमें से मैं कोई भी एक दरमियान में से कहीं किसी जगह में से एक पॉइंट निकाल दूं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी R माइनस दैट पॉइंट। फिर आपके लिए आपके पास दो ओपन सेट ऐसे अवेलेबल होंगे कि वो उनकी यूनियन में लिखा जा सकेगा और वो डिसजॉइंट होंगे। दिस इज लाइक, अगर आप इसको टोपोलॉजिकल नहीं, फिजिकली या जो हमारी डेली एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई स्टिक लो और स्टिक को तोड़ दो तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन इस डिस्कनेक्शन में या इसकी जो ये चीज तोड़ दी गई है, ब्रेक कर दी गई है, इसमें और डिस्कनेक्ट करने में फर्क है। वहां आप पॉइंट कंप्लीटली एक हिस्सा इससे रिमूव कर देते हो, जबकि तोड़ने से मुराद ये है कि कोई हिस्सा जाया नहीं होता, दो हिस्से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको ना डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। तो आर के लिए, आर ऑन अ रियल लाइन, सॉरी रियल लाइन जो है वो उसका जो कट सेट है, मिनिमम कट सेट क्या है? पॉइंट है। कोई भी पॉइंट आप निकाल दो, यानी रियल लाइन -1 पॉइंट, देन द रिमेनिंग टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर उसको आप उस पे इंड्यूस टोपोलॉजी डिफाइन कर दो तो वो डिस्कनेक्टेड होगा, वो टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड होगा। एग्जाम्पल 6.15, द प्लेन आर स्क्वायर कनेक्टेड है, और अगर आप इनमें से एक सर्कल रिमूव कर दें, यानी आपके पास, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो
अगर आपके पास एक पेज है, ब्लैंक पेज है, और उसमें आप एक सर्कल बना दो और उस सर्कल को निकाल दो। रिमेंबर, सर्कल डजंट मीन कि आप पूरी जो डिस्क है वो निकाल दो। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सर्कल से मुराद वो लाइन है, वो बाउंड्री है। तो अगर हम आर स्क्वायर, the plane R scale is connected if we remove the circle, we are left with two disjoint non-empty open sets, जिस तरह आप लोगों को फिगर में नजर आ रहा। Hence R square minus the circle is disconnected. तो R square minus circle disconnect हो गया। इससे क्या मुराद है? What does it mean? That this circle is a cut set. और इसी तरह अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दो, तो अगर आप इसको जनरलाइज से क्या मुराद है? जनरलाइज से ये मुराद है कि अब आपके पास आर स्क्वायर नहीं है, बल्कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है जो कनेक्टेड है। तो उसमें से क्या चीज निकाल दी जाए कि जो रिमेनिंग है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए? तो ये आर स्क्वायर की तो समझ आ रही है, इसको आप तशबीह दे सकते हो या रिसेम्बलेंस दे सकते हो एक पेज के एक हिस्से का, एक प्लेन का, जिसमें से आप सर्कल निकाल दो तो दो हिस्से रह जाएंगे, सर्कल के अंदर वाला हिस्सा और जो बाकी इन्फिनिट हिस्सा बाहर है, तो डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर कोई आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें से क्या चीज निकाली जाए? तो अगर आप सर्कल को देखो तो सर्कल इज अ बाउंड्री, और ये बाउंड्री एक नॉन एम्प्टी सेट की बाउंड्री है। तो इन जनरल क्या डिफिनीशन होगी? जिसको कहते हैं जॉर्डन कर्व थ्योरम, कि इन जनरल कट सेट क्या चीज है। अभी जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए एक सबसेट है और ए नॉन एम्प्टी है, और इसका जो इंटीरियर है वो भी नॉन एम्प्टी है। तो अगर ये जो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस, जो सेट भी हो सकता है। अगर ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए इसका सब एक सेट है जिसका इंटीरियर ये वाला है और ये इसकी बाउंड्री है, तो अगर आप इसकी बाउंड्री को निकाल दो तो जो एक्स माइनस बाउंड्री है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए किसी नॉन एम्प्टी सेट की जो बाउंड्री है वो एक कट सेट होता है, वो निकालने से वो टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली, अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान, ये एक थ्योरम 6.20 है, अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान एक होम्योमॉर्फिज्म है, यानी दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है जो आपस में होम्योमॉर्फिक है, एक्स और वाई होम्योमॉर्फिक है, इन्हें इनके दरमियान एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस है और वो बाइजेक्टिव भी है। तो अगर एस जो है वो कट सेट हो एक्स का, तो इस कट सेट का जो इमेज है वो वाई का कट सेट होगा। फिलहाल इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने अपनी मेमोरी में अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना है, यानी कि अपने जो थ्योरम्स आप लोगों को याद होने चाहिए एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। और अगर आप एस की जगह एक पॉइंट रख लो तो वो जो कट पॉइंट है उसका इमेज भी कट पॉइंट होगा वाई का। अब हम ना मजीद एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर आर से मैं एक पॉइंट निकाल दूं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेन से एक पॉइंट निकाल लो तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा।
उसमें एक होल सा बन जाएगा, लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अगेन वो एक कनेक्टेड स्पेस, उसकी जो कनेक्टेड स्पेस की हैसियत है वो बरकरार रहेगी। एवरी, ये एग्जांपल 6.16 है। एवरी पॉइंट P in R is a cut point. In contrast, इसके बरअक्स, no point Q in the plane is a cut point since R square minus a point is still connected for every point Q. साहब आप लोगों को नजर भी आ रहा है? अब हम ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आर और आर स्क्वायर तो पहले से ही दो डिफरेंट चीजें थी, क्योंकि आर के डायमेंशन 1 है और प्लेन की जो डायमेंशन है आर स्क्वायर की डायमेंशन 2 है। तो ये तो अब पहले से अंडरस्टूड था कि ये आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। लेकिन अब दो ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेसेस है, जैसे सर्कल है और आर है, तो ये दोनों वन डायमेंशनल है। तो ये जो कट पॉइंट है या कट सेट है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए इन ऑर्डर टू टेल कि कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक है कि नहीं, और मोर प्रिसाइजली कि होम्योमॉर्फिक नहीं है, उसके लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई हमसे ये पूछे कि भाई सर्कल और आर रियल लाइन जो है या एक लाइन सेगमेंट, ये होम्योमॉर्फिक है कि नहीं, तो अगर हम डायमेंशन से समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों वन डायमेंशनल है। तो अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हो और उनसे एक पॉइंट निकाल दिया जाए, तो दोनों से निकाल दिया जाए, तो जो रिमेनिंग है वो भी होम्योमॉर्फिक होंगे, और ऑफ कोर्स दोनों कनेक्टेड होंगे। लेकिन यहाँ भी सूरत हाल डिफरेंट है। अगर रियल लाइन से आप एक पॉइंट निकाल दो तो वो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रियल लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, ये इसको अगर मैं लेंथी कर दूं, इसमें से अगर मैं एक पॉइंट निकाल दूं P, तो एक ओपन सेट लेफ्ट पे बच जाएगा और एक ओपन सेट राइट पे बच जाएगा, और उन दोनों का यूनियन पूरा सेट होगा। R नहीं, R माइनस P। लेकिन और ये सर्कल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, अगर मैं इसमें से एक पॉइंट निकाल दूं तो स्टिल ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये कनेक्टेड रहेगा। तो जब रियल लाइन से एक पॉइंट निकाल दिया तो वो कनेक्टेड नहीं रहा, और सर्कल से एक पॉइंट निकाला तो वो कनेक्टेड रहा। इसलिए सर्कल और रियल लाइन जो है ये आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो कट सेट को हमने होम्योमॉर्फिक नहीं है दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस, उसके लिए यूटिलाइज किया, उसके लिए यूज किया। और ये तो टोपोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा अलजेब्राइक टोपोलॉजी, उसमें हमारा प्रॉब्लम यही है कि ये बताना कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक है कि नहीं। तो उसमें इसके लिए, ये उसके लिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं हम अलजेब्राइक टोपोलॉजी के लिए, कि कुछ टोपोलॉजिकल स्पेसेस का डिसीजन आप कट सेट से भी लगा सकते हो। आपको आपको पूछा जाए कि भाई बताओ कि ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक है या नहीं, तो एक तरीका ये भी है कि एक से एक पॉइंट निकाल दो, दूसरे से दूसरा एक पॉइंट निकाल दो। तो अगर एक कनेक्टेड रहा और दूसरा डिसकनेक्टेड हुआ तो वो होम्योमॉर्फिक नहीं होंगे। लेकिन ये तरीका हर टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए यूज नहीं होगा। इस वजह से हम अलजेब्राइक टोपोलॉजी में नेक्स्ट कोर्स में हम फिर अलजेब्रा से हेल्प लेंगे। ओके। अच्छा, एक पॉइंट तो सर्कल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हो तो वो डिस्कनेक्ट कर देगा। Every 2-point set P and P dash in the circle separate the circle into open intervals, and therefore every 2-point set is a cut set of the circle. लेकिन
अच्छा, रियल लाइन के लिए एक पॉइंट काफी था, एक पॉइंट रिमूव करने से वो डिस्कनेक्ट हो रहा था। सर्कल के लिए 2 पॉइंट जरूरी है, लेकिन स्फीयर के लिए 2 पॉइंट्स भी अगर आप निकाल लो तब भी वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इस तरह प्लेन में से 2 पॉइंट निकाल दो तो वो भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह एक्सरसाइजेज आप लोग, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेक्शन 6.2 में, इसको आप लोग रीड आउट करें। इसमें जितने भी आप लोग एक्सरसाइज कर सको तो सॉल्व कर दे। इतने मुश्किल एक्सरसाइजेज नहीं है। जैसे 6.18 give an example of subset A and B and R square such that A and B are connected but A intersection is not connected। चलो इसमें थोड़ी सी हम ना डिस्कशन कर लेते हैं कि आर स्क्वायर में दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि ए और बी दोनों कनेक्टेड हो, लेकिन इनका इंटरसेक्शन जो है वो कनेक्टेड ना हो। तो दो सर्कल ले लो, दो सर्कल ले लो और ऐसे सर्कल ले लो कि वो एक दूसरे को किसी 2 पॉइंट्स पे कट करे। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल लिया, दिस इज अ टोपोलॉजिकल सर्कल। जैसे आप लोगों को मैंने एक वीडियो सेंड कर दी थी, उसमें हर चीज जो है वो आपस में सेम होती है। तो यहाँ टेढ़ा सर्कल और एग्जैक्ट सर्कल जो है वो भी सेम है, और ये एक दूसरी सर्कल मैंने बना, दूसरा सर्कल बना लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये 2 पॉइंट्स है, ये दो, ये वाला और ये वाला पॉइंट। अब दोनों सर्कल जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन इनका जो इंटरसेक्शन है वो एक पॉइंट अलहदा पड़ा है, दूसरा पॉइंट अलहदा पड़ा है, तो इसलिए ये डिस्कनेक्टेड है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ, कि आप लोगों ने मिड के एग्जाम रल के एक दूसरे को बता के सबके पेपर एक जैसे थे, तो फाइनल में मेरी कोशिश होगी कि मैं अनसीन क्वेश्चन दूं, ताकि आप लोगों एक दूसरे के बजाय अपना अपना क्वेश्चन, अपना अपना पेपर सॉल्व करें। तो इस तरह आप लोग अटेम्प्ट करें ये सारे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।